भक्त प्रहलाद की कहानी विष्णु पुराण, भक्ति और विश्वास की अमर गाथा। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए आज की कथा आरंभ करें। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति। शास्त्रों में अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज ऐसे ही एक अहंकारी राजा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप का कथा जीवन में बड़ी सीख देती है। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, ना रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी अस्त्र से और किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही करने लगे। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चलें, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं तो इस खंभे में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के अंदर था और ना ही बाहर, न दिन था और ना रात। भगवान नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ना धरती पर मारा ना ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया और भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे।